नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम हरिवंश पंडित और आज हम प्रश्नावली 4.1 पूरा कवर करने वाले हैं। और कक्षा 8 यानी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, कक्षा 8 जो 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, उसके लिए मैंने लाया है वीडियो 4.1 प्रश्नावली। ये टोटल जो है 7 मैथ है, 7 के 7 क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा का पूरा देखें और अच्छी तरीके से देखें, तब आपको समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ा भारी हिसाब नहीं होता है, बहुत इजी है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग को आसान भाषा में समझा के ख़त्म कर दूँ। तो चलिए, पहला है अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिन दिए हुए आलेख है। यानी यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 28 दिया हुआ है और यहाँ प्रतिदिन पढ़ने के घंटे दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6, 7 घंटा तक, ठीक है। और यहाँ पे 28 घंटा। और इसमें जो है ये आपका आयत चित्र है। दोस्तों मैंने बताया था कि ये इस प्रकार का जो चित्र होता है वो आयत चित्र होता है और जो इस प्रकार का होता है वो डंडा लेख होता है। तो ये है आयत चित्र, ध्यान से समझिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है और नंबर में, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा। तो ये में देखिए, अधिकतम विद्यार्थी यहाँ पे 28 है, यहाँ पे लिखता हूँ। अधिकतम विद्यार्थी जो है 28। अब पढ़ने का समय, चलिए पढ़ने का समय क्या है, देखिए 4 से 5 घंटा। दोस्तों 4 से 5 घंटा का अर्थ है पूरे 5 घंटे नहीं, 5 घंटा में कम से कम 1 सेकेंड में भी कम, ठीक है। अगर पूरे 5 घंटा तो इस वाला में चले जाएगा, यानी यहाँ पे 4 घंटा से लेके 5 घंटा के अंदर तक पढ़ाई किया है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 4 से 5 घंटे। चलिए, दूसरा है 1 नंबर क्वेश्चन कि 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। तो ये आपको 5 दिख रहा है, ये 16 और 12 को हटाकर जितने भी इधर पढ़ाई किया सब बच्चों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 घंटों से कम। 5 घंटों से कम पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर। तो चलिए दोस्तों, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, शायद आप लोग को दिखता भी नहीं होगा, सॉरी। ये 5 घंटों से कम पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। दोनों को एक साथ बताना थोड़ा सा कठिन लगता है, धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि मैं बोर्ड खरीद लूँ और बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूँ। तो 5 घंटे से कम 28, 20, 8, 4, 28 जोड़ 20 जोड़ 8 जोड़ 4, जोड़ लीजिए टोटल कितना हो रहा है। तो 28 और 20, 28 और 56, 4, 60 विद्यार्थी। आंसर आ रहा है 60 विद्यार्थी। 100 नंबर क्वेश्चन है, कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में पढ़ा था। और अवकाश के दिनों में जितना भी पढ़ा है विद्यार्थी, इस सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 + 8 + 20 + 28 + 16 + 12। तो टोटल विद्यार्थी दोस्तों है, जोड़ लीजिए 28, 28, 56, 4, 60, 38, 90 विद्यार्थी। इसका आंसर आ रहा है 90 विद्यार्थी। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता जो है अधिक है। अब किस वर्ग अंतराल की है, देखिए 1 मिनट, इसको जोड़ने पर शायद 90 नहीं होगा दोस्तों, 88 ही होगा, सॉरी।
डाउट में इसलिए था कि मैंने पिछला बार जो इसको एक्सप्लेन किया था क्लास में, मैं उसमें मैंने कम मारा था। यहाँ पे जोड़ने में इसको मैंने 60 तक जोड़ा और मैं इसको 30 कर दिया था। ये 30 नहीं है, 28 ही है, तो ये 88। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग अंतराल में बारंबारता अधिक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 2 में 4 है, 2 से 3 में 8 है, 3 से 4 में 20 है, सबसे अधिक है 4 से 5 में। तो इसका आंसर होगा 4 से 5 में। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूतों या चप्पलों की माप एकत्रित कीजिए और तालिका में भरकर बारंबारता सारणी बनाइए। दोस्तों मैंने अधूरा बारंबारता सारणी बना दिया है। इसमें ये नहीं कह रहा है कि कितना विद्यार्थी कितना नंबर का पहना हुआ है, ये अपना मन से लिखना है। तो पहले मान लेते हैं कि हमारे क्लास में कितना विद्यार्थी है। तो मतलब अधिकांश जगहों पे 30 होता है, कहीं 40 होता है, कहीं 50 होता है, तो मैं 30 रखता हूँ। मान लीजिए 5 नंबर का जो विद्यार्थी है उसके पास 4 गोरा है। 6 नंबर का मान के चलिए 8 गोरा है। तो इसको जोड़ते भी चलना है। तो 4 8 12, ठीक है। अब मान लीजिए 7 नंबर का जो है वो विद्यार्थी जो है 12 गो है और 8 नंबर का 6 गो है। अब ये जोड़ रहे हैं तो 30 पूर जा रहा है, 6 4 10 और 12 8 20, 30 विद्यार्थी। अब इसका जो मिलान चिन्ह बनाना है, देख लीजिए। 4 का मिलान चिन्ह 1 2 3 4 4 बार खींच देना है, लाइन खींच देना है। 8 का जो है 1 2 3 4 और एक 5, फिर 1 2 3। तो इस तरीके से 8 नंबर हो गया। और 7 नंबर में आपका है 12 गो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 10 20, 5 5 10 और 2 12। छठा नंबर 1 2 3 4 5 और 1। तो इस तरीके से ये जो है अपना मन से बनाना है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये एक जो होता है यहीं सही है। आप जो होता चाहे तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, ककड़िया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपयों में इतना है। इतना जो है बिजली बिल है, 27 गो उपभोक्ता का जो है बिजली बिल है। तो इसका वर्ग अंतराल 300 से 400 लेकर एक बारंबारता सारणी बनाई। तो चलिए, मैंने सबसे पहले आपको जब भी आयत चित्र बनाना हो, चाहे बारंबारता सारणी बनाना हो, तो आप इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिए, जिसको आरोही क्रम और आरोही क्रम और अवरोही क्रम कहते हैं। अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है, बढ़ते क्रम में। तो चलिए, इसमें मैंने बढ़ते क्रम में आपको इसलिए सजाया है कि ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब कॉपी को कुछ इस तरीके से संभाल के रखना होगा कि दोनों दिखे। अब कह रहा है बारंबारता सारणी, यहाँ पे वर्ग अंतराल कर दिए, मिलान चिन्ह है, बारंबारता। यहाँ पे कह भी दिया है स्पष्ट 300 से 400 लेकर बारंबारता सारणी। तो 300 से 400, 100 का अंतराल है। तो यहाँ पे 400 से 500 रखेंगे, 500 से 600 है, यानी लास्ट यहाँ पे 700 कुछ है समथिंग, तो मैंने 800 तक रखा। तो चलिए, 300 से 400 का मतलब है 400 को छोड़कर, 400 से नीचे और 300 के बीच जितना भी बिजली बिल है सबको क्या करना है, काउंट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बढ़ते क्रम में सजाया है, तो आपको काउंट हो जाएगा आसानी से। यहाँ 400 है, 400 से कम वाला इधर है, 1 2 3 4 5, आपको ये 5 मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करता ना, ये 5 मिल गया। चलिए, तो यहाँ जो है हम लिख देंगे कितना, 5। अब 5 का मिलान चिन्ह मालूम है आपको, 1 2 3 4 और 5।
अगला है दोस्तों 400 से 500 यानी 500 से कम और 400 को रख के और 400 से ज़्यादा। तो आप जो है देख सकते हैं कि ये 400, 422, 435 तीन ही है, और ये जो है तो 506। तो यहाँ पे ये तीन जो है आंकड़ा जो है यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे 3 जो है मिलान चिन्ह बना लेंगे। अगला है 500 से 600 यानी 500 से ऊपर और 600 से कम। तो इसका भी मैंने डिटेल्स बनाया पूरा एक लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो आंकड़ा है, 8 वो बिल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे और यहाँ पे मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5 1 2 3। तो यहाँ पे हो गया 8। अगला है दोस्तों 600 से 700। 600 से 700 में 4 गो बिल है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 4 मिलान चिन्ह करेंगे। अगला है 700 से 800। तो इसमें भी मैंने पूरा सेपरेट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 2 7। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे कि ये कितना है, कितना उपभोक्ता है। यहाँ पे तो 27 दिया हुआ है, यहाँ पे तो 27 अपना दिया हुआ है, बट इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। 5 3 8 8 8 16 16 4 20 20 7 27 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों बारंबारता सारणी जो है बन गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 3 के दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो हमने अभी जो है परम्परागत सारणी बनाए हैं उसका आयत चित्र बनाना है। चलिए बहुत इजी है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आयत चित्र के लिए भी मैंने ऑलरेडी इस तरीके का मैंने बना के रखा है कि टाइम कम लगे। अब यहाँ 300 से लेकर 400 कितना है 5 है, यहाँ पे मैंने बना लिया है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए उपभोक्ता की संख्या का है कि ये जो बारंबारता है ये उपभोक्ता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ उपभोक्ता की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे बिजली बिल लिख लेते हैं, बिजली बिल रुपयों में। चलिए यहाँ उपभोक्ता की संख्या कै गोरा है, 2 गोरा 4 गोरा जो गोरा था चलेगा आपको। अब कह रहा 300 से 405 आदमी, यहाँ पे 300 से 405 आदमी। तो हम क्या करेंगे यहाँ 300 से 405 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आएगा 5 नंबर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे खींच डालेंगे। चलिए अगला है 400 से 503 आदमी। 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों इस तरीके से। चलिए ये थोड़ा ढंग से नहीं खींचा पाया, सॉरी। चलिए हो गया। अगला है 500 से 600 8 आदमी। तो यहाँ 5 6 7 8 आदमी यहाँ तक आ रहा है। अब जो है 600 से 700 में 4 आदमी, यहाँ पे 3 1 4 यहाँ पे आ रहा है। चलिए मैं हाथ से ही खींचता हूँ, ऐसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और 700 से 800 7 आदमी। तो ये 4 5 6 7 आदमी।
अब इसको थोड़ा सा हम कलर कर देंगे। क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। इस तरीके से आयत चित्र जो है अपना बन के रेडी। चलिए आप लोग को शायद दिखता होगा, मैं कलर थोड़ा जल्दी करता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आयत चित्र प्राप्त हुए और हम यहाँ पे इसका नंबरिंग लिखेंगे दें 5 3 8 4 और यहाँ पे 7। इस तरीके से ये आयत चित्र जो है प्राप्त हुए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर ध्यान दीजिएगा। नहीं सुनिए। अभी 4 नंबर में यहाँ पे कुछ हिसाब है जो मैंने ध्यान नहीं दिया। 4 नंबर में हिसाब है कि किस समूह में बिजली बिल की उपभोक्ता सबसे अधिक है। तो यहाँ सबसे अधिक जो है 8 गो उपभोक्ता है सबसे अधिक, तो ये 500 से 600। तो यहाँ पे लिख देंगे 500 से 600। चलिए अगला क्वेश्चन है कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। तो यहाँ 500 रुपया 8 आदमी और अधिक 8 4 7। यहाँ पे लिखेंगे 8 जोड़ 4 जोड़ 7 बराबर 8 4 12 12 7 19 गो उपभोक्ता है जो 500 से अधिक रुपये का बिल जमा कराता है। 500 प्लस 500 से अधिक। अगला है दोस्तों तीसरा नंबर कितने उपभोक्ता 400 से कम का बिल जमा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 400 से कम जो है 5 गो उपभोक्ता है जो 400 से कम का बिल पे कर रहा है। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 400 से 500 की उच्च सीमा और निम्न सीमा। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा में जो है तो ज़्यादा का अंतर नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 500 से क्या बोला है 400 से 500, तो 400 से में उच्च सीमा 500 है और निम्न सीमा, तो यहाँ 500 उच्च सीमा हो गया, ये जो है उच्च सीमा हो गया और 400 जो है निम्न सीमा हो गया। और सॉरी रुकिए, हम तो यहीं पे इसी पे बना दिए। इसका तो आंसर 5 है, वो तो अलग है, यहाँ पे लिखना चाहिए था। उच्च सीमा जो है 500 और निम्न सीमा जो है 400। 5वां नंबर क्वेश्चन है आलेख में कितने वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे 100 बढ़ रहा है, आपको हम फर्स्ट में बताए थे कि 300 से 400 तो ये जो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल का अंतर 100। इंटरवल जो है 100। चलिए अब फटाफट जो है 5 नंबर आंसर को हम बनाते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ मैंने बना के रखा है। कह रहा है कि राजू अपने घर के कपड़ों के रंगों का आकार अलग अलग करके इस प्रकार अंकित करता है कि उजला को W, लाल को R, काला को B, पीला को Y और अनरंग को O। इस तरीके से सूची बनाया गया है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, हम लोग को बारंबारता सारणी जो है बनाना है और एक दंड आलेख भी बनाना है। तो मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, बस उसमें काम ही करना है। चलिए अब आप लोगों के सामने जो भी काम होगा आप लोगों के सामने, यहाँ पे कपड़ों का रंग लिख दिए, मिलान चिन्ह लिख दिए और बारंबारता का मतलब ये है कि ये y का संख्या कितना है। तो यहाँ पे देख लीजिए y की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे हिसाब से तो 8 दिख रहे हैं, फिर भी एक बार काउंट करते हैं। चलिए 1 बार 2 3 4 5 6 7। रुकिए काउंट करना, एक काम करते हैं हम इसको गोल कर देते हैं, चाहे यहाँ पे ये 8 ना है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। देखिए अभी मैंने 8 बार काउंट किया, अब यहाँ पे कितना बार हो गया 7 बार। फिर से देखते हैं 1 बार
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। यहाँ पे 7 लिखना होगा, 7 बार। और 7 बार जो होता है मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7। चलिए डब्लू काउंट कीजिए, डब्लू कितना बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 बार आ रहा है। यहाँ पे एक बार और काउंट करते हैं, रुकिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 बार ये 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, आर को काउंट करते हैं। आर जो है ज़्यादा दिख रहा है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार। चलिए 10 बार है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगला है दोस्तों बी। बी की संख्या देखते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार आ रहा है। फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। चलिए 6 बार। 1 2 3 4 5 6। ओ का जो होता है काउंट करते हैं। यहीं पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इधर 5 है, 6 है, 7 है। चलिए 7 बार। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे टोटल दोस्तों इसका योग करते हैं तो होता है कितना। 8 7 15 15 10 25 25 25 और 6 31 31 7 38। अब इसको भी हम काउंट करते हैं कि ये 38 है या नहीं। 2 2 4 2 4 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 24 26 28 30 32 34 36 2 38। चलिए ठीक है। तो ये बना बारंबारता सारणी। यहाँ पे लिख दिया हूँ राजू के घर के कपड़े का रंग का बारंबारता सारणी। अब इसका दोस्तों आयत चित्र नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं है, यहाँ पे सेपरेटली है। तो मैंने सेपरेटली इसका दंड आलेख बनाने के लिए कुछ नमूने तैयार कर दिए हैं। यहाँ पे वाई अक्ष, चलिए यहाँ पे मैंने वाई बना दिया है, कुछ गैप दिया है। दंड आलेख में गैप होता है। चलिए वाई का जो है यहाँ पे थोड़ा मैं काउंटिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लास्ट 10 है तो मैंने 10 तक कर दिया। ठीक है। वाई का संख्या दोस्तों 7 है तो ये 7 तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। इस तरीके से। फिर W की संख्या 8 है तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अपने अंदाज से कर देता हूँ। देख सकते हैं। और यहाँ पे R की संख्या 10 है, 10 कर देता हूँ यहाँ तक। चलिए यहाँ B का संख्या 6 है, 6 तक करता हूँ। चलिए दोस्तों थोड़ा सा स्केल ना है, ये ऐसा हाल हो रहा है। और O का संख्या 7 है, 7 तक कर देता हूँ। चलिए
अब दंड आलेख में यही है कि ये बीच बीच में गैप है। चलिए इसको हम कलर करते हैं, फिर तेज़ी में कलर करते हैं इस तरीके से। दोस्तों आप लोग ये सब जितना चित्र है अपने पेंसिल से बनाना और कलर करना। मेरा तो पेंसिल शायद आप लोग को दिखता होगा कि ना दिखता होगा, मैं कलर कर रहा हूँ इसे भी। आप लोग को समझाने के लिए मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, समझे। तो इस तरीके से ये हो गया दंड आलेख। पिछला बार मैंने आज चित्र बनाया और इसमें आज मैंने दंड आलेख बनाया। आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा कि दंड आलेख और आज चित्र में क्या फ़र्क है। आज चित्र में एक खाली स्थान नहीं होता है, ये जो चिपका हुआ रहता है, वो भी आज चित्र भी एक दंड आलेख ही है, लेकिन ये जो है आज चित्र ना है। आज चित्र को भी हम दंड आलेख कह सकते हैं। तो ये इस तरीक़े से नमूना अपना तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए अब बहुत नज़दीक आ गए हैं। अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े हैं और इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। फिर कह रहा है उपयुक्त आंकड़ों का एक आयत चित्र बनाना है। चलिए अब इसमें क्या करना है, इसमें कौन क्या पढ़ता है ये थोड़े ना पता है। अपना मन से स्टूडेंट सब पढ़ेगा भी तो वो सही थोड़े ना बताएगा, गलती बताएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने मन से क्या करते हैं, इसमें टाइमिंग दर्शा देते हैं। ठीक है। अब कह रहा है हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है दोस्तों। 0 से 30 ये मिनट में है, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150। तो इसके बाद आना चाहिए एक और 150 से 180, जो इसमें छोड़ दिया गया है। उसी प्रकार मैं भी क्या किया हूँ, छोड़ दिया हूँ। तो इसका थोड़ा आज चित्र बनाने में गड़बड़ आएगा, एक गैप आ जाएंगे। चलिए फिर भी हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि आधा घंटा यानी 30 मिनट जो है 10 गो विद्यार्थी पढ़ता होगा। एमें 4 गो विद्यार्थी पढ़ता होगा, एमें 5 गो, एमें 2 गो, एमें 1 गो, एमें 3 गो और एमें कितना 6 गो। ठीक है। ओ सॉरी, ये तो इसमें डालना था। चलिए गड़बड़ कर लिए। 10, 4, 5, 2, 1, 3, 6। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं कि ताकि आपको दिखे नहीं। चलिए इसका मिलान चिन्ह जो है बनाते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से मैंने बना लिया। अब कह रहा है कि इसका जो है दंड आलेख बनाना है, ओ सॉरी आज चित्र बनाना है। वर्ग अंतराल रहेगा तो आज चित्र बनेगा और सिंगल रहेगा तो दंड आलेख बनेगा। तो इसका हम आज चित्र बनाते हैं फटाफट, जितना तेज़ी में बना सके, क्योंकि टाइम भी बहुत जो है आगे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ लास्ट मैंने 10 तक रखा है, तो इसका कुछ नंबरिंग लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ पे लिख देंगे समय। अब आप लोग को शायद नहीं दिख रहा था, सॉरी, मिनट में समय, यहाँ पे मिनट में। तो चलिए हम इसको तेज़ी में बनाते हैं। अभी इंस्टीट्यूट जाने का भी समय हो चुका है, क्योंकि मैं लमसम आपका वीडियो 4 बजे के बाद मैंने कुछ स्टडी किया और जो है बना रहा हूँ। तो 0 से 30 10 यहाँ तक लास्ट, यहाँ तक 10 तक। चलिए फिर कथी कह रहा है 30 से 60 4 तक, 30 से लेकर 4 तक
सॉरी, ये भी मैंने गलत बना लिया। ये हमको ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे ऐसे। चलिए 30 से 60 4 है, तो यहाँ तक होगा। ये वाला पोर्शन जो है रिमूव करना होगा आपको। मैं कलर करके इसको क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये इतना ही तक रहेगा दोस्त, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कलर कर दे रहा हूँ, यानी यहाँ पे 10, यहाँ पे 4। अगला है कितना, 5, यहाँ तक। इसको भी मैं कलर कर दे रहा हूँ। अगला है 2, यहाँ तक। इसको भी मैं कलर कर दे रहा हूँ। अगला है 1, यहाँ तक। अगला है 1 यहाँ तक। अगला जो है 150 से 180 में दिया ना है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 180 से 210 तक दिया हुआ है 3, यानी यहाँ तक। और फिर दिया हुआ है 210 से 240 तक 6। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें कलर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है आयत चित्र ये गलत है। गलत इसलिए है, यहाँ गैप हो गया, ये फिर डंडा लेख, और थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ 150 से लेके 180। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मान के चलिए 2। मान के चलिए 2। तो हमको क्या करना होगा, इतना तक जो है कलर कर देंगे, ये मेरा सही हो जाएगा। इस तरीके से मेरा 6 नंबर भी क्लियर हो गया। 7 नंबर मैथ का मैं क्या करूं, इधर बनाऊं। चलिए इधर बनाता हूं। 7 नंबर हिसाब क्या है समझते हैं और फटाफट इसको ख़त्म करते हैं दोस्त। करा निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़े को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। आयत चित्र दोस्तों हम उसी को बना सकते हैं जिसका फर्स्ट वर्ग अंतराल निकले। अब घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा को हम वर्ग अंतराल में नहीं लिख सकते हैं। 1 नंबर में किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, हाँ सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई लिख सकते हैं। 0 से 1 मीटर, 0 से 2 मीटर, या फीट में 0 से 3 फीट, जो है 3 फीट से 4 जो है 6 फीट, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो है 1 नंबर हो जाएगा। 100 नंबर में है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविज़न। अब 5 कंपनी, इसका आयत चित्र नहीं बनेगा, डंडा लेख बनेगा। 2 नंबर है एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से लेकर 2 बजे तक गुजरने वाले वाहनों की संख्या। ये जो है वर्ग अंतराल आ सकता है 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। तो इसका आयत चित्र बन सकता है 2 नंबर का। और यह में है आपके विद्यार्थी के सभी छात्रों के घर से विद्यालय की दूरी मीटर में, और प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसका भी हो सकता है, क्योंकि घर से विद्यालय की दूरी 0 से 100 मीटर, 100 से 200 मीटर, 200 से 300 मीटर। वर्ग अंतराल एक इसका बनाया जा सकता है, एक इसका और एक इसका। तो इसका आंसर जो है आपका ब, द और यह हो सकता है। ठीक है, ये चैप्टर दोस्तों समाप्त हुआ। अगला चैप्टर से पहले हम पढ़ेंगे पाई चार्ट, ये वाला पाई चार्ट, और पाई चार्ट के बाद फिर 4.2 पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय।
चलते हैं इंस्टीट्यूट में अब।